हेलो नमस्कार मीठे मीठे बच्चों, कैसी हो? स्वस्थ हो ना? खुश हो ना? आज बुधवार है और हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने। तो बच्चों, लो स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। आ जाओ बच्चों कहानी सुनने। तो इस चैनल में अभी चल रहा है आपके लिए भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। कृष्ण जी के बारे में हम बता रहे हैं। तो आज बताएंगे कृष्ण जी के बारे में, सुनो। और आज बताएंगे श्री कृष्ण जी ने एक राक्षस को मारा और नटखट कान्हा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो मथुरा के दुष्ट राजा कंस ने सारे राक्षसों का आदेश दिया कि वे जगह जगह जाकर शिशु कृष्ण को तलाश करें और उसको मार डाले। ये तो कंस ने आदेश दिया। और कंस तो प्रतिदिन नई नई चालें चलता था और बलशाली राक्षसों को गोकुल भेजता था। उसमें से ही एक राक्षस का नाम था तृणावर्त। विशाल का राक्षस था, बाप रे। और कंस ने उसे क्यों भेजा गोकुल में? श्री कृष्ण को वध करने के लिए भेजा, यानी कि मारने के लिए भेजा। तृणावर्त इतना शक्तिशाली था कि वो मानो वो तूफान की तरह था। तूफान तो आप जानते हो ना, स्टॉर्म साइक्लोन आते हैं जब, बहुत एकदम टॉर्नेडो जैसे तूफान। ये तृणावर्त था। और कंस ने उसे बुलाया तो वो आया कंस के पास, आकर बोला, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है बताइए। तो कंस ने कहा, क्या तुम बालक कृष्ण को मार सकते हो? तो जाओ गोकुल जाओ, अभी जाओ और उसे मारने का संदेश मुझे भिजवा दो। तो तृणावर्त ने कहा, महाराज मेरे लिए तो ये बालक कृष्ण को मारना बाएं हाथ का खेल है। मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए गोकुल पहुंचा और एक जगह छिपकर उनका इंतजार करने लगा, वेट करने लगा। जब श्री कृष्ण को देखा ना, तो वो क्या किया, तेज तूफानी हवा साइक्लोन की तरह उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी को, छोटे श्री कृष्ण को घर से दूर उड़ा ले गया। और जब श्री कृष्ण घर में नहीं आए तो गोपियाँ और माता यशोदा उन्हें ढूंढने लगी। और यशोदा घबरा कर रोने लगी, हाय हाय मेरा लाल कहाँ गया मेरा लाल। इधर भगवान कृष्ण उस राक्षस भगवान कृष्ण को एक चट्टान पर ले गया। और क्या किया, राक्षस ने कहा भगवान कृष्ण को, तू सब मेरे भाई बहनों को मारा है ना, अब देख मैं तेरा अंत कैसे करता हूँ। ऐसे इसके बाद भगवान ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को उस चट्टान पर ऐसा पटका कि वो तत्काल ही मर गया। और बहुत देर बाद यशोदा मैया और गोपियों को भगवान कृष्ण मिले। कहाँ मिले पता है? वे मरे हुए राक्षस की छाती पर बैठे खेल रहे थे, एकदम निडर थे। यशोदा ने तुरंत अपने बेटे को सीने से लगा लिया और चैन की सांस ली। भगवान कृष्ण के लिए तो संकट बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि दुष्ट कंस तो कृष्ण को मारने के लिए प्रतिदिन नई चाल चलता था और राक्षसों को भेजता था। और इस
तृणावर्त को भी, इस राक्षस को भी भगवान कृष्ण ने मार दिया। और माँ यशोदा ने निश्चय किया कि वे अपने बालक को बहुत सावधानी से रखेंगी और इधर उधर नहीं जाने देंगी। अपने निश्चय के अनुसार वे बालक कृष्ण को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। 1-2 दिन तो इसी तरह बीत गए, लेकिन बालक कृष्ण तो एक स्थान पर बंद कर बैठने वालों में से नहीं थे। वो तो बहुत नटखट थे। नटखट श्री कृष्ण कैसे घर में रह सकते थे? उसने क्या कि उन्होंने मक्खन चुराने लगे। बाहर जाकर मक्खन चोर नाम ले लिया। सभी ने उसे मक्खन चोर और नटखट कन्हा कहकर बुलाने लगे। तो एक दिन माँ यशोदा के पास एक गोपी आकर शिकायत की, देखो मैया यशोदा, तुम्हारी कन्हैया बहुत नटखट है। सभी लोग श्री कृष्ण जी को प्यार से कन्हैया या कन्हा कहते थे। यशोदा ने पूछा, अब मेरे कन्हा ने क्या कर दिया? तो गोपी बोली, जब मैं सुबह गाय का दूध निकालने गई तो देखा कि किसी ने बछड़े को खोल दिया था। बछड़ा गाय का सारा दूध पी गया। मैंने सोचा कि यह शरारत किसकी हो सकती है। तभी मैंने अब तुम्हारे कन्हा को वहाँ खड़े मुस्कुराते हुए पाया, तो मैंने सब समझ लिया, ये कन्हा ही वो नटखट बच्चा है। तो माँ यशोदा जान गई कि उनका बेटा कितना चतुर और करुणा भाव रखने वाला था। तो जब माँ यशोदा को लगता था कि उनका बेटा सयाना हो गया है और अब कोई शरारत नहीं करता, तो उसी दिन कोई गोपी उसकी शिकायत लेकर आ जाती। एक दिन एक गोपी ने शिकायत की, देखो मैया यशोदा, मैं तो मक्खन की चोरी से परेशान हो गई हूँ। मैंने मटकी को एक छिक में लटका दिया था, मैं वहीं पर थी। तभी अचानक तुम्हारे कन्हा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आए। उन सब ने मिलकर मक्खन चुरा लिया। हाँ, मैंने देखा। उस और मेरी पेट थी, इसलिए मैंने उसे ठीक से नहीं तो देख सकी। बस उसे मक्खन चुराकर वापस जाते हुए देखा। उन सब के हाथ मुंह में मक्खन लगा हुआ था। तो गोपी की बात सुनकर माँ यशोदा को बहुत गुस्सा आ गया। वे बोली, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे कन्हा मक्खन चुराया है? मेरे कन्हा ने मक्खन चुराया है? मेरे घर में क्या दूध, मक्खन, घी की कमी है जो तुम्हारे घर में जाकर मक्खन चुराएगा? मेरे बालक जी भर कर खाते हैं, तुम मेरे बच्चे पर ये दोष नहीं लगा सकती। गोपी बोली, नहीं यशोदा मैया, मैंने अपनी आंखों से कन्हैया को ऐसा करते हुए देखा है। कन्हैया अपने साथियों के साथ वहाँ मौजूद थे और सबके हाथ, मैं सच कह रही हूँ, सबके हाथ मुंह पर मक्खन लगा हुआ था। बच्चों, तो हम जान लिया कि भगवान कृष्ण मक्खन चुराते थे, मक्खन चोर थे। पर आप लोग कभी चोरी नहीं करना। दरअसल भगवान कृष्ण तो चोरी क्यों करते थे आपको पता है? भगवान कृष्ण के घर में तो दूध, मक्खन की कमी नहीं थी, नदियाँ बहती थी, वो तो भरपेट खाते थे। लेकिन उन्होंने मक्खन चुराते थे क्यों? अपने गरीब जो मित्र थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे, उनके लिए मक्खन चुराते थे, जिन्हें अपने घर में गोए होने के बावजूद भी खाने के लिए भरपेट नहीं मिलता था। उनके लिए मक्खन चुराते थे। देखा वे क्या करते थे? वे औरों की सहायता करने के लिए चुराते थे, खुद के लिए नहीं। आप भी कभी नहीं चोरी नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण तो मक्खन चुराते थे औरों को देने के लिए, ठीक है ना? तो आपने समझ ली। जब माँ यशोदा ने इस बारे में कन्हा से पूछा तो उसने कहा कि मैंने मक्खन नहीं चुराया, कोई बिल्ली आकर खा गई होगी। माया, मैं सच कह रहा हूँ, कोई बिल्ली आकर खा गई होगी। कन्हैया की बात सुनकर गोपी का गुस्सा तो बहुत बढ़ गया। गोपी ने कहा, हाँ, क्या चोर मक्खन चुराता है और झूठ कहता है, झूठा कहेगा।
तो कन्हा की माँ यशोदा बहुत परेशान थी कन्हा के नटखटपन से। गोपियों की ओर से आने वाली शिकायत बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, देखो कन्हा, सब तुम्हारी शिकायतें कर रहे हैं। कन्हा घर के एक कोने में खड़े थे। अपनी माँ को दुखी देखकर उनके आंसू से आंसू टपकने लगे। और कन्हा को रोता देखकर ना क्या हुआ बच्चों, सारी गोपियाँ दुखी हो गई और यशोदा से बोली, आप इस प्यारे बच्चे को कुछ ना कहे, ये तो नन्हा सा बालक है, इसका क्या दोष, हम इसे माफ़ कर देते हैं। ये तो देखने में बहुत प्यारा लगता है, ये हमारा दिल चुरा लेता है, और इसे मक्खन खाने दो और चुराने दो, हमारा कोई शिकायत नहीं है, हम और शिकायत नहीं करेंगे। सभी लोग कन्हा से इतना प्यार करते थे कि उन्हें उदास देख नहीं सकते थे, और उनकी माँ भी उन्हें डांटकर खुश नहीं रहती थी। ये सब देखकर भगवान कृष्ण बहुत खुश हो गए और उन्होंने रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे गोपियों के मन में उनके लिए प्यार गहरा होता चला गया। और बच्चों, ऐसा नहीं था कि कन्हा ने शरारती करनी बंद कर दी थी। वे अब भी गोपियों के मटके और गुलेल के निशान से फोड़ देते थे, अपने गुलेल के निशान से फोड़ देते थे। खूंटे से बंधे बछड़ों को खोल देते थे ताकि बछड़े अपनी माँ का दूध पी सके। कन्हा गोपियों के घर में निकले ताज़े मक्खन की हांडी चुराकर दोस्तों के पास ले जाते और सभी लोग मिलकर बड़े मज़े से खाते। लेकिन वृंदावन के लोग उनसे इतना प्यार करते थे कि वे अक्सर उनकी शरारतों को नज़रअंदाज कर देते थे। वे लोग कन्हैया की शिकायत माँ यशोदा से नहीं करते थे। ऐसे स्थिति में माँ यशोदा समझती थी कि उनके बेटे कृष्ण ने अब शरारती करनी बंद कर दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे अब भी अपने दोस्तों के साथ मक्खन और दही चुराते थे और तथा गांव के लोगों को परेशान करते थे, पर गांव के लोग उनसे गुस्से में नहीं थे। सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रीटी थे, बहुत क्यूट थे, बहुत प्यारा बच्चा थे। तो बच्चों, आज हमने क्या देखा? भगवान कृष्ण ने एक राक्षस को मारा और भगवान कृष्ण मक्खन चुराते थे, दही चुराते थे, पर क्यों चुराते थे? आपने समझा? क्यों चुराते थे? अपने गरीब दोस्तों को खिलाने के लिए चुराते थे। ठीक है, अपने घर में तो मक्खन दही की कमी नहीं थी, वे तो भरपेट खा सकते थे, लेकिन उनके जो मित्र थे, जो फ्रेंड्स थे, वो तो गरीब थे, इसलिए वे मक्खन चुराकर उनको खिलाते थे। ये अच्छा काम है, ये एक गुड हैबिट है। सबको खिलाने के लिए, सबको देने के लिए कुछ भी करना, कुछ भी काम करना कि दोष नहीं है। तो आप लोगों ने क्या सीखा? सबको हेल्प करना है। कन्हा जब छोटे थे तब भी मित्रों को हेल्प करते थे, ये सीखा ना? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर अगली कहानी लेकर आएंगे। और आपको जाने से पहले फिर एक बार बता देते, आप लोगों ने क्या सीखा इतने दिनों से? आप सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, और किसी से हिंसा नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, स्कूल में भी, घर में भी। स्कूल में आकर बिल्कुल नहीं, घर में भी नहीं, और बड़ों की बात मानोगे, है ना? और भगवान से रोज़ प्रार्थना करोगे, तब भगवान खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आप खुश रहना, स्वस्थ रहना। भगवान जी आपका कल्याण करे, मंगल रहो आप, मंगल हो आप सभी का। तो चलते हैं, बाय, नमस्ते।